रामपुर मनिहारा ने एक सप्ताह पहले प्रॉपर्टी विवाद में गोली लगने से घायल वंश के उपचार के दौरान मौत से गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने मृतक के शव को हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया। परिजनों का आरोप है कि नाबालिग बताकर 2 लोगों को जेल भेज दिया है। जिन आरोपियों के नाम दिए थे उनको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है। आपको बता दें कि पूरा मामला सहारनपुर के रामपुर का है, जहां 14 दिसंबर को गांव जंधेड़ा समसपुर में मेडिकल स्टोर पर काम करने वाले युवक वंश को उस समय गोली मारकर घायल कर दिया गया था, जब वो दुकान खोलकर बाहर झाड़ू लगा रहा था। घायल वंश का देहरादून के अस्पताल में उपचार चल रहा था। बीते 22 दिसंबर की शाम को वंश के उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस इस मामले में 2 नाबालिग अपराधियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। मृतक वंश का शव गांव में पहुंचा तो परिजनों में कोहराम मच गया। आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने हाईवे के बीचों बीच बैठकर जाम लगा दिया। पीड़ित परिवार और ग्रामीणों का आरोप था कि पुलिस इस मामले में 2 आरोपियों सुशील और जॉनी को गिरफ्तार नहीं कर रही है। वो खुलेआम धमकियां देते घूम रहे हैं। कोतवाली प्रभारी संजीव कुमार के काफी समझाने के बाद भी परिजन और ग्रामीण समझने को तैयार नहीं थे। ग्रामीणों का कहना था कि उच्च अधिकारियों से बात करने के बाद ही जाम खोला जाएगा। सीओ नकुड़ एसएन वैभव पांडे मौके पर पहुंचे और परिजनों और ग्रामीणों से बात की। मेरी बच्ची हमें इंसाफ चाहे, हमें फांसी चाहे, और जो बाहर घूम रहे वे अंदर चाहे, उनके मकानों की कुर्की होनी चाहे, उनके खत्तों में बुलडोजर चलनी चाहे, उसकी दुकान सील होनी चाहे, और जो वे 2 अंदर है ना फांसी चाहे। 2 को पहले ही जेल भेज दी। आप क्या मांगे? नाम लेके आपने पहले वे 2 हैं, उनका रिमांड लिया जाना चाहे। वे नाबालिग नहीं है, वे झूठ बोल ले, नाबालिग नहीं है। और जो बाहर है ये अंदर जाने चाहे, उनके घरों की कुर्की होनी चाहे, उनके मकान फूटने चाहे, उनका ताला इक्कर भिड़ना चाहे, जिक्कर आज मेरे वीरन का ताला भिड़ गया, उनके गोली लगनी चाहे। अगर हमें इंसाफ नहीं मिला, सारी जमीन बेचूंगी, फैक्ट्रियों में जाली मेरी जमीन कई करोड़ों की है, अगर छोड़ती नहीं मैं। रामपुर मनिहारा में कुछ लोगों ने रोड जाम किया था। जी, रामपुर मनिहारा थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है जंधेड़ा समसपुर, हाईवे का ही गांव है। उसमें कुछ दिनों पूर्व एक परिवार में आपसी रंजिश के कारण की वजह से 2 लड़कों ने एक लड़के को फायरिंग करी थी, जिसमें वो गंभीर रूप से चोटिल हुआ था। दोनों ही लड़कों को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर असला बरामद कर और उनका जो वाहन प्रयुक्त हुआ था घटना में उसको बरामद कर दोनों ही लड़कों को मुकदमे में जेल भेज दिया गया था उनको, और अभी उसका इलाज चल रहा था चोटिल का। और कल हमें सूचना मिलती है दिन में कि वो एक्सपायर कर गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो आज जो शव है उनका, जो देहरादून में इनका इलाज चल रहा था, वहाँ पे देहरादून में ही इनका पीएम हुआ, और उसके बाद शव जो है वो आज क्रिमेशन के लिए यहाँ पर आया था। जो इनका घर है वो भी बिल्कुल ऑन हाईवे ही है, और इस वजह से आसपास काफ़ी भीड़ इकट्ठा हुई। भीड़ इकट्ठा होने की वजह कोई पुलिस या प्रशासन से नाराज़गी नहीं थी। जो लोगों के आसपास लोगों की सहानुभूति की वजह से वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए, और वहाँ पर कुछ टाइम के लिए इस भीड़ इकट्ठा होने से कुछ वाहन भी रुके होंगे। उसके बाद वहाँ पर हमारे सीओ साहब पहुँचते हैं मौके पर, और पुलिस जितने भी कर्मी थे वही पहुँचे। परिवार को पूरा आश्वस्त किया गया। उनकी कुछ क्वेरीज थी इन्वेस्टिगेशन को लेकर, तो उनको भी उनके बारे में संतुष्ट किया गया उनसे, और जो छोटी मोटी उनके जो पॉइंट्स रह गए हैं जो वो चाहते हैं कि विवेचना में हम सम्मिलित करें, सीओ साहब ने उनको पूरा आश्वासन दिया है कि वो सम्मिलित होंगे। और इसी के बाद वहाँ पर बॉडी का क्रिमेशन कर दिया गया है, और अभी जाम जैसी कोई स्थिति नहीं है।